हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो अकेडमी के सीज़न 3 का 10th एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहाँ से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, यानी ऑल माइट स्मैश का यूज़ करके शिगाराकी के छुपने वाली जगह में घुसते हैं और कामुई सभी को अपनी कॉर की मदद से पकड़ लेता है। और ऑल माइट पूछते हैं वो कहाँ है, मुझे बताओ शिगाराकी। जिस पर शिगाराकी बोलता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तभी वहाँ नॉर्म्स आ जाते हैं और हीरोज उनसे लड़ने लगते हैं। इसी बीच ऑल फॉर वन कात्सुकी को अपने पास टेलीपोर्ट कर लेता है और उसके बाद वो वैंगार्ड एक्शन स्क्वाड के सभी मेंबर्स को भी। और ऑल माइट उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो कर नहीं पाते और सभी को टेलीपोर्टेड देखकर कामुई बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए। जिस पर एड शॉट बोलता है ये तुम्हारी गलती नहीं है। और जब वो ये बोल रहा होता है तभी एक नॉर्म उस पर अटैक करता है। मैं उस अटैक को डॉज करते हुए वो उसे अनकॉन्शियस करते हुए आगे बोलता है हम भी कुछ नहीं कर पाए, हमें लगा कुरोगिरी का रैप गेट टेलीपोर्टेशन की तरह है, उसके बजाय कि वो स्पेस के बीच पाथ बना सकता है। और यहाँ तीन नॉर्म ऑल माइट को पकड़ लेते हैं। तभी ऑल माइट ओक्लाहोमा स्मैश का यूज़ करते हैं और उन तीनों को बिल्डिंग के बाहर फेंक देते हैं। और ये देखकर कामुई बोलता है ये चीज़ों को तोड़ने का काफ़ी एनर्जेटिक तरीका है, मैं विलन पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और पुलिस फोर्स नॉर्म्स पर फायर करने लगती है मगर उससे कुछ भी नहीं होता और एंडवर अपने फ्लेम का यूज़ करके उन पर अटैक करने लगता है। और तुस्काउच बोलता है मैं बेस्ट जीन्स और बाकियों से बात नहीं कर पा रहा हूँ, हो सकता है कि हम नॉर्म फैक्ट्री वाली जगह पर फेल हो गए हैं। और ऑल माइट खांसते हुए पूछते हैं एंडवर क्या तुम ठीक हो। जिस पर एंडवर बोलता है आखिर तुम्हारा ये क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब, हालांकि तुम टॉप पर हो, क्या तुम्हें बायोफॉक्सल की ज़रूरत है। और वो नॉर्म पर फायर का यूज़ करते हुए आगे बोलता है अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, जल्दी जाओ। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं ठीक है, मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी हीरोज़ घायल होते हैं और ऑल माइट ताली बजाते हुए बेस्ट जीन से बोलता है जैसा नंबर 4 हीरो से एक्सपेक्टेड था, मुझे लगा कि मैं सभी को उड़ा दूंगा। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऑल फॉर वन के सभी पर अटैक करने से पहले ही बेस्ट जीन्स उन सभी को दूर कर देता है। और प्रेजेंट में ऑल फॉर वन बोलता है तुमने सभी के क्लोथ्स को मैनिपुलेट करके उन्हें साइड कर दिया, ये क्वार्क, डिसीजन मेकिंग और स्किल, तुम काफ़ी ताकतवर हो। और उसे देखकर बेस्ट जीन्स को एक ऑफिसर की बात याद आती है, लीग्स के पीछे कोई ना कोई दिमाग है जिसका स्ट्रेंथ ऑल माइट के जितना है। इसके अलावा वो चालाक और सतर्क है, जब तक उसे उसकी सेफ्टी की गारंटी नहीं होगी वो खुद को दिखाएगा नहीं। इस समय मैं शिगाराकी और बाकियों को अरेस्ट करने पर ध्यान दे रहा हूँ। और प्रेजेंट में बेस्ट जीन्स मन में बोलता है ये वैसा नहीं है जैसा मुझे बताया गया था। और खड़े होने की कोशिश करते हुए वो बोलता है एक टॉप हीरो फेलियर का एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता। और ये बोलकर वो उस पर अटैक करता है मगर एक ही स्ट्राइक में ऑल फॉर वन उसका अटैक को खत्म कर देता है और बेस्ट जीन्स के पेट से खून निकलता है और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। और ऑल फॉर वन बोलता है तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के कारण है, मुझे तुम्हारा कॉर्क नहीं चाहिए, ये ऐसा कॉर्क है जो तोमूरा के स्वभाव से अलग है। और हम देखते हैं कि वो पांचों डर के मारे वहीं छुपे हुए होते हैं। और तोदोरोकी डरते हुए बोलता है कौन है ये, अभी क्या हुआ। और किरिशिमा बोलता है उसने उन लोगों को एक ही झटके में उड़ा दिया। और योयाराजू बोलती है हमें भागना चाहिए मगर मैं इतनी डर गई हूँ कि मेरी बॉडी हिल भी नहीं पा रही है। तभी वहाँ कात्सुकी टेलीपोर्ट होकर आता है और ये देखकर वो पांचों हैरान रह जाते हैं। और वहाँ वैंगार्ड एक्शन स्क्वाड भी पहुँचते हैं और ऑल फॉर वन शिगाराकी से बोलता है तो तुम दोबारा फेल हो गए तोमूरा, मगर डिस्करेज मत होना, बस दोबारा ट्राई करो। मैं तुम्हारे बाकी मेंबर्स को भी ले आया हूँ और इस बच्चे को भी, क्योंकि तुमने जज किया कि ये एक इम्पॉर्टेंट पीस है। और वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए आगे बोलता है जितनी बार चाहो उतनी बार करो, इसीलिए मैं यहाँ हूँ, ये सब तुम्हारा है। और मिडोरिया घबराते हुए मन में बोलता है याद करो तुम यहाँ क्यों आए हो, उस समय तुम्हारी बॉडी मूव नहीं कर पाई थी इसलिए तुम उसे बचा नहीं पाए, है ना, वो तुम्हारे सामने है। और वो आगे बोलता है उन्होंने अभी तक हमें नोटिस नहीं किया, अगर उन्होंने कर लिया होता तो हम इतनी आसानी से बात नहीं कर पा रहे होते। हमारे और काचान के बीच लगभग 6 या 7 मीटर का डिस्टेंस है, फुल काउलिंग के साथ मैं 1 सेकंड से कम में भी वहाँ पहुँच जाऊँगा। उसके बाद क्या मैं निकल पाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, बाकी सभी खतरे में पड़ जाएंगे, मैं कैसे करूँ, मुझे एक प्लान चाहिए ताकि सभी ठीक रहें, मुझे मूव करना ही पड़ेगा, अगर मैं मूव नहीं कर पाया तो। और ये बोलकर वो बढ़ ही रहा होता है तभी तेनिया उसे और तोदोरोकी को पकड़ लेता है और बोलता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और वो मन में बोलता है सोचो सोचो कैसे हम यहाँ से निकल सकते हैं। और ऑल फॉर वन बोलता है तुम यहाँ हो, है ना। और ये बोलकर वो ऊपर की तरफ देखता है और हम देखते हैं कि ऑल माइट उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और उस पर एक पंच मारते हुए बोलते हैं मैं तुम्हें सब कुछ वापस करूंगा ऑल फॉर वन। और ऑल फॉर वन पूछता है क्या तुम मुझे दोबारा मारोगे ऑल माइट। और उनके बीच के टेंशन के कारण इतना प्रेशर जनरेट होता है कि पूरा वैंगार्ड एक्शन स्क्वाड उड़ जाता है और वहाँ धूल का एक बड़ा सा गुब्बार उठता है। और ऑल फॉर वन बोलता है तुम काफ़ी लेट हो, उस बार से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर है, मैंने नॉर्म्स को 30 सेकंड में भेजा था, तुम कमज़ोर हो गए हो ऑल माइट। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं तुम्हारे बारे में क्या, तुमने वो मास्क क्यों पहना है, क्या तुम अपने आप पर ही हावी हो गए हो।
और कात्सुकी मन में बोलता है उसने ऑल माइट के अटैक को अपने एक हाथ से रोक दिया, ये ज़रूर विलन्स का बॉस है। और ऑल माइट ऑल फॉर वन के पास आते हुए बोलता है मैं वही गलती दोबारा नहीं करूँगा जो मैंने 6 साल पहले की थी। मैं यंग बाकुगो को अपने साथ लेकर जाऊँगा और इस बार मैं तुम्हें सलाखों के पीछे डाल दूंगा और लीग ऑफ विलन्स के उन सभी मेंबर्स को भी जिन्हें तुम कंट्रोल करते हो। और ये बोलकर वो उस पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और ऑल फॉर वन काउंटर अटैक करने के लिए हाथ उठाते हुए बोलता है बहुत कुछ करना है, ये काफ़ी टफ है हम दोनों के लिए ही। और ये बोलकर वो काउंटर अटैक करता है जिससे ऑल माइट दूर गिरते हैं। और ऑल फॉर वन बोलता है एयर कैनन, काइनेटिक बूस्टर 4 टाइम्स, स्ट्रेंथ इनहेंसर 3 टाइम, ये कॉम्बिनेशन तो मज़ेदार है, मुझे कुछ और इनहेंसर टाइप ऐड करने चाहिए। और ऑल माइट को देखकर कात्सुकी हैरान रह जाता है, जिस पर ऑल फॉर वन बोलता है तुम्हारी चिंता के बाद भी वो ऐसी किसी चीज़ से नहीं मरने वाला, तो यहाँ से भागो तोमुरा और इस बच्चे को भी ले जाओ। और वो कुरोगिरी पर अपने कॉर्क का यूज़ करते हुए बोलता है कुरोगिरी इन्हें यहाँ से ले जाओ। और मेंज बोलता है रुको, ये हार गया है और अभी ये अनकॉन्शियस है, मैं नहीं जानता कि यहाँ क्या हो रहा है, मगर अगर तुम रैप यूज़ कर सकते हो तो तुम्हें हमें यहाँ से निकालना चाहिए। जिस पर ऑल फॉर वन बोलता है मुझे सिर्फ मेरा मिला है मेंज और मैं बस शॉर्ट डिस्टेंस पर ही टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट ट्रांसपोर्ट से अलग मैं लोगों को बस अपने पास और दूर कर सकता हूँ और मैं बस उसी को भेज सकता हूँ जिसे मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए इस काम के लिए कुरोगिरी है। और वो कुरोगिरी पर फोर्सेबल कॉर्क एक्टिवेशन का यूज़ करके गेट खोल देता है और बोलता है अब जाओ। और शिगाराकी पूछता है मास्टर आप? तभी ऑल माइट ऑल फॉर वन पर दोबारा अटैक करने के लिए आते हैं और ऑल फॉर वन हवा में उड़ते हुए बोलता है सोचो तोमुरा, तुम्हारे पास ग्रो करने के लिए अभी बहुत जगह है। और वो ये बोल ही रहा होता है तभी ऑल माइट उस पर पंच मारते हैं और ऑल फॉर वन उन्हें रोक लेता है। और मिस्टर कंप्रेस बोलता है चलो शिगाराकी, जब तक वो मास्क ऑल माइट को रोक रहा है। और ये बोलकर वो बेहोश टाबी को कंप्रेस कर देता है और पूरी वैंगार्ड एक्शन स्क्वाड कात्सुकी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ मुड़ती है। और ये देखकर ऑल माइट कात्सुकी को बचाने के लिए उसकी तरफ आते हैं, मगर ऑल फॉर वन उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। और ये देखकर मिडोरिया बोलता है ऑल फॉर वन रास्ते में है तो वो काचान को नहीं बचा पाएंगे, लीक्स काचान को लेकर जा रहे हैं, काचान भी घिरा हुआ है और वो भाग भी नहीं सकता। और एक्शन स्क्वाड से लड़ते हुए कात्सुकी मन में बोलता है ये लोग जल्दी में हैं और पहले से अलग वो मुझे फोर्सफुली खींच रहे हैं 6 वर्सेस 1। और तभी मिस्टर कंप्रेस उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे से आता है, मगर वो उसे डॉज कर लेता है। और कात्सुकी मन में बोलता है मैं उन लोगों को खुद को उंगली भी नहीं लगाने दूंगा। और ऑल माइट दोबारा कात्सुकी को बचाने के लिए उसके पास बढ़ते हैं, मगर ऑल फॉर वन अपने कॉर्क का यूज़ करके उन्हें पकड़ लेता है और बोलता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, इसलिए मैं यहाँ हूँ। और ये बोलकर वो उन्हें दूर फेंक देता है। और मिडोरिया मन में बोलता है ऑल माइट और काचान मुसीबत में है, मगर हमें फाइट अलाउड नहीं है, मगर कम से कम कुछ तो होगा, बस एक पल ही बहुत है। क्या कोई तरीका है जिससे हम काचान को बचा सके? अगर हमने काचान को बचा लिया तो ऑल माइट अपनी पूरी पावर यूज़ कर सकते हैं। कैसे? कहाँ है रूट? तभी वो आगे बोलता है मुझे एक रास्ता मिल गया, एक तरीका जिससे हम बिना लड़े यहाँ से निकल सकते हैं और साथ ही काचान को भी बचा सकते हैं, मगर ये प्लान बस काचान पर ही डिपेंड करता है। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं करूँगा तो मेरा प्लान सक्सीड होगा। किरिशिमा तुम इस प्लान में मेन पार्ट हो। और ये सुनकर तोदोरोकी बोलता है हमें और डिटेल दो मिडोरिया। जिस पर मिडोरिया बोलता है मेरा प्लान है। तभी हम ऑल फॉर वन और ऑल माइट के बीच की फाइट को देखते हैं और लड़ते हुए ऑल फॉर वन पूछता है क्या तुम अपने स्ट्रेंथ को बचा रहे हो उस बच्चे को बचाने के लिए? ये टफ है ना हीरोज कहलाना। और कात्सुकी मन में बोलता है मेरे यहाँ होने के कारण ऑल माइट का लड़ना मुश्किल हो रहा है। और यहाँ तेनिया बोलता है ये तुम्हारा प्लान है? जिस पर मिडोरिया बोलता है काचान को रियलाइज़ होना चाहिए कि ऑल माइट किस सिचुएशन में है। काचान अपने एनिमीज से दूर से लड़ रहा है, हमें इस तरह से करना होगा जब काचान उनसे कुछ मीटर दूर हो। जिस पर तेनिया बोलता है ये एक गैम्बलिंग है, मगर इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये इतना भी रिस्की नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम सक्सीड हो गए तो ये फाइट के रिजल्ट को बदल देगा, चलो करें। और मिडोरिया की आवाज़ आती है मेरा प्लान है पहले हम मेरे और तेनिया के रिपो बर्स्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद किरिशिमा अपने हार्डिंग का यूज़ करेगा दीवार तोड़ने के लिए। और जैसे ही वैसा करेगा मैं चाहता हूँ कि तोदोरोकी हमारे लिए बर्फ़ का रास्ता बनाए, जितना ऊंचा हो सके उतना। विलन्स ने हमें अभी तक नोटिस नहीं किया है, अब तक विलन्स हमसे आगे हैं, मगर अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम उनसे आगे हों और बैटलफील्ड में उस हाइट तक पहुँचेंगे जहाँ तक वो ना पहुँच पाएँ। विलन बॉस बस ऑल माइट को रोक रहा है, इसका मतलब रिवर्स भी हो सकता है और ऑल माइट विलन बॉस को हम पर अटैक करने से रोकेंगे। उसके बाद किरिशिमा सब कुछ तुम पर है। तोदोरोकी या योएराजू या लीदा के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि स्कूल के स्टार्टिंग से ही तुमने काचान के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाया है। अगर तुम उसके दोस्त हो तो उसे बुलाओ। और किरिशिमा उसे बुलाता है और हमें आगे मिडोरिया की आवाज़ आती है मुझे यकीन है। और शिगाराकी कात्सुकी को रोकने के लिए बढ़ता है, मगर कात्सुकी एक भयानक एक्सप्लोजन करता है और उस पावर के बैक फोर्स से वो उड़ने लगता है और किरिशिमा का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है क्या तुम पागल हो? और तेनिया बोलता है बाकुगो मेरे इशारे पर ब्लास्ट करना। जिस पर कात्सुकी बोलता है तुम मेरे इशारे को मैच करना। और किरिशिमा बोलता है ऐसे समय में लड़ो मत,
और यहाँ तोदोरोकी बोलता है, जैसा हमने सोचा था, उनकी आंखें वहीं अटक गई हैं, ये हमारा चांस है, चलो। और ये बोलकर वो दोनों चले जाते हैं और शिगाराकी गुस्से में बोलता है, तुम हर बार आ जाते हो। तभी मेंज अपने कॉर्क का यूज़ करता है और हमें प्रेजेंट माइक की आवाज़ आती है। मेंज, क्वार्क मैग्नेटिज्म, ये 4.5 मीटर की रेडियस में किसी को भी मैग्नेटिक फोर्स दे सकता है और ये एडजस्ट भी कर सकता है कि वो फोर्स उसकी पूरी बॉडी या बॉडी के किसी पार्ट में हो, जिससे मैन साउथ पोल और वुमेन नॉर्थ पोल बन जाती हैं। और मेंज अपने कॉर्क का यूज़ करके मिस्टर कंप्रेस को उनकी तरफ पुश करता है और मिस्टर कंप्रेस उनके पास पहुंचने ही वाला होता है। तभी माउंट लेडी टाइटन क्लिफ का यूज़ करके अपने नॉर्मल साइज से कई गुना हो जाती है और मिस्टर कंप्रेस उससे ज़ोर से टकराता है, जिससे माउंट लेडी की नाक से खून निकलता है और वो गिरते हुए बोलती है, प्रायोरिटी है बचाना, जाओ बेवकूफ़ बच्चों। और ये देखकर मेंज बोलता है, हम फिर से कर सकते हैं। और ये बोलकर वो ट्वाइस को पुश करने ही वाला होता है। तभी वहाँ ग्रैंड टोरिनो आ जाते हैं और ट्वाइस, मेंज और स्पिनर पर किक मारकर उन्हें बेहोश कर देते हैं। और ऑल माइट ग्रैंड टोरिनो से बोलते हैं, आप काफ़ी स्लो हैं, जिस पर ग्रैंड बोलते हैं, तुम काफ़ी फास्ट हो। और वो आगे बोलते हैं, वो मिडोरिया सच में तुम्हारी तरह बनता जा रहा है, बैड वे में। और ऑल माइट बोलते हैं, होज़ो एक्सपीरियंस के बाद मुझे नहीं लगा था कि वो कभी बैटल फील्ड में दोबारा आएगा। और वो ऑल फॉर वन से बोलते हैं, मैं तुम्हें बिना रिजर्व के हराऊंगा, ऑल फॉर वन। और ग्रैंड शिगाराकी और हिमिको को देखते हुए बोलते हैं, यहाँ भी बस 2 बचे हैं, मैं इसे ख़त्म करता हूँ। और हिमिको बोलती है, तोमुरा मैं इसे ख़त्म नहीं करना चाहती। और ऑल फॉर वन बोलता है, उन्होंने हमें पकड़ लिया, उन्होंने एक ही मूव में गेम बदल दिया। और ये बोलकर वो मेंज के कॉर्क को फोर्सफुली एक्टिवेट करता है और यहाँ ग्रैंड शिगाराकी पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं और शिगाराकी उन्हें टच करके धूल में बदलने की ट्राई करता है और ग्रैंड उस पर किक करने ही वाले होते हैं। तभी फोर्स एक्टिवेशन के कारण शिगाराकी टेलीपोर्ट गेट में घुसने लगता है और साथ ही बाकी सभी भी। और गेट में घुसते हुए शिगाराकी बोलता है, मास्टर रुकिए, नहीं। और ग्रैंड उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तभी ऑल फॉर वन अपने कॉर्क से ग्रैंड को पकड़ लेता है और मेंज को भी गेट में फेंक देता है। और किरिशिमा बोलता है, इस बॉडी से आप। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां ऑल फॉर वन शिगाराकी से बोलता है, कोई तुम्हें बचाने नहीं आया, ये काफ़ी मुश्किल होगा तेनको शिमुरा, सब ठीक है, मैं यहाँ हूँ। और वो टेलीपोर्ट हो जाता है और गेट बंद हो जाता है और ऑल फॉर वन बोलता है, शिमुरा तुम्हें लड़ते रहना होगा। और ऑल माइट ऑल फॉर वन पर पंच मारने के लिए बढ़ते हैं, मगर तभी वो बीच में ग्रैंड टोरिनो को ले आता है, जिससे पंच ग्रैंड को लगता है। और ये देखकर ऑल माइट बोलते हैं, माफ़ कर दीजिए। और ऑल फॉर वन बोलता है, मैं बस तोमुरा को बचाने के लिए आया था, मगर अगर तुम लड़ना चाहते हो तो ठीक है। पास्ट में तुमने उस मुक्के से मेरे कई सारे साथियों को कुचल दिया और तुम सिंबल ऑफ पीस के रूप में उभरे। हमारे सेक्रीफाइसेस से तुम्हें जो व्यू मिला वो काफ़ी ग्रेट होगा। और ऑल माइट ग्रैंड को उससे छीन कर उस पर डेट्रॉइट स्मैश का यूज़ करते हैं, जिसके कारण ऑल माइट के मुंह से खून निकलता है और वो दूर हो जाते हैं। और ऑल फॉर वन बोलता है, मैं तुम्हें बिना रिजर्व के नहीं लड़ने दूंगा। हीरोज़ को काफ़ी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना पड़ता है ना। और ऑल माइट बोलते हैं, चुप रहो, तुम हमेशा लोगों के साथ खेलते हो, तुम उन्हें तोड़ते हो, उनसे चुराते हो, उनका फ़ायदा उठाते हो और उन्हें कंट्रोल करते हो, बस अपनी लाइफ को जीने वाले लोगों पर इनरैशनली अटैक करने के लिए। और ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसके पेट में ज़बरदस्त पंच मारते हैं, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है और ऑल माइट अपने नॉर्मल फॉर्म में आने लगते हैं। और ये देखकर ग्रैंड बोलते हैं, तो शिनोरी तुम अपने लिमिट पर पहुंच गए हो। तभी ऑल फॉर वन बोलता है, क्या हुआ, तुम किस चीज़ को लेकर बहुत काम कर रहे हो ऑल माइट, मैंने ये सेम लाइन पहले कहीं सुनी है। और वो हंसते हुए बोलता है, वन फॉर ऑल के पुराने सक्सेसर नाना शिमुरा से। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।